फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इंडियन ज्योग्राफी का क्लास हो रहा था और अब कंप्लीट होने वाला है। फ्रेंड्स, 1-2 चैप्टर और बचा हुआ है और हमने नेक्स्ट जो चैप्टर हुआ था उसमें क्वेश्चन नंबर 15 तक कर चुके थे और ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड और सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन अगर ज्योग्राफी से बनेगा तो इन्हीं सब से बन जाता है जो इम्पोर्टेंट होता है। तो आपको पूरा बुक याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही आप याद करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16, जलोढ़ पंख कहाँ निर्मित होते हैं? तो जलोढ़ पंख जो निर्मित होते हैं फ्रेंड्स, ये होते हैं पहाड़ी के तलीय क्षेत्र में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, एक सकरी, गहरी तथा तीव्र ढाल युक्त किनारों वाली नदी घाटी को किस नाम से जाना जाता है? एक सकरी, गहरी और तीव्र ढाल यानी ऊंचा ढाल और तेज, तो उस नदी घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कैनियन कहा जाता है। अमेरिका का जो सबसे बड़ा कैनियन है वो है कोलोराडो नदी के द्वारा बना कैनियन। क्वेश्चन नंबर 18, समप्राय मैदान का निर्माण जो है नदी की किस अवस्था में होता है? नदी टोटल 3 अवस्था से गुजरती है। पहला जो जहाँ से उद्गम होता है, सेकेंड जो है मैदानी भाग में जाती है और थर्ड जो ढलाव वाली भाग जहाँ पे वो समुद्र में मिलती है और डेल्टा बनाती है। तो पूछा जा रहा है कि समप्राय मैदान का निर्माण जो है नदी किस अवस्था में बनाती है? तो ये जो बनाती है ये बनाती है सेकेंड अवस्था में यानी जीर्ण अवस्था में। पहला जो होता है वो युवा अवस्था होता है जब निकलता है। तो जीर्ण अवस्था में मैदान में जब नदियाँ आती है तो थोड़ा धीरे धीरे हो जाती है और डेल्टा में जाने पर बिल्कुल ख़त्म। तो चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का निक्षेपात्मक स्थल रूप नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नदी विसर्प या मियांडर। यानी कि इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो निक्षेपात्मक स्थल स्वरूप नहीं है, यानी निक्षेप के द्वारा जो नहीं बना हो। तो बाढ़ का जो मैदान है ये भी निक्षेपण होता है और प्राकृतिक तटबंध, इसका भी मतलब जब बाढ़ आता है तो कटता है। और नदी विसर्प जो होता है फ्रेंड्स, ये निक्षेप से नहीं होता है। मान लीजिए मैं यहाँ पे बताती हूँ, 1 मिनट फ्रेंड्स, टूल्स लेने के बाद मान लीजिए ये नदी ऐसे बह रही है और फिर ये दोनों जुड़ जाती है, मतलब ज़्यादा फिर ये फर्स्ट मैप हुआ, दूसरा मैप, और फिर यही जो है पूरे इस तरीके से हो जाती है। तो ये दोनों जुट करके ये एक अलग बन जाती है। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, लटकती घाटियाँ कहाँ पाई जाती है? तो लटकती घाटियाँ जो पाई जाती है वो पाई जाती है हिमानी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, ड्रमलिन के बारे में क्या सत्य है? तो हिमानी क्षेत्रों की उल्टी नाव के आकार की स्थलाकृति। तो ड्रमलिन के बारे में जो सत्य है वो है हिमानी क्षेत्रों की उल्टी नाव के आकार की स्थलाकृति इसे ही इस प्रकार की रहती है उल्टी, जिसे कटोरा को आप उल्टा रखेंगे तो इसे ही ड्रमलिन कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ज्योग्राफी यहाँ से एक बार पढ़ लेना चाहिए। और फ्रेंड्स, इस चैनल पे
हर रोज़ क्लास होती है और जीके जीएस आप अपने बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जो भी क्लास होती है चैप्टर वाइज ही होती है फ्रेंड्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहे हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चाहे वो कोई भी विषय हो यहाँ पे कवर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, हिमनद निर्मित घाटी अंग्रेजी के किस अक्षर की तरह होती है? हिमनद के द्वारा जो निर्मित होती है घाटियाँ वो अंग्रेजी के किस अक्षर के आकार की होती है? ये सब क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स कि आप कोई भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें वहाँ पूछा गया है, क्योंकि जिसका कुछ महत्व होता है फ्रेंड्स वही पूछा जाता है। तो यू हिमनद निर्मित घाटी जो होता है वो अंग्रेजी के यू अक्षर के समान होता है। चलते हैं नेक्स्ट। और अब तो एनटीपीसी का फॉर्म भी आ गया है तो आप उसके लिए इस क्लास को देख सकते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए इस क्लास को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अष्टांग स्थलाकृति का निर्माण निम्न में से किस प्रक्रम द्वारा होता है? अष्टांग स्थलाकृति तो सागरीय लहरें के द्वारा जो है, जो सागर की लहरें होती है उसी के द्वारा अष्टांग वाला स्थलाकृति बनती है। ये एक चैप्टर है फ्रेंड्स कि नदी से किस किस आकृति की स्थलाकृति बनती है, समुद्र से कैसे बनती है और भी ये हिमानी से कैसे बनती है। तो ये एक चैप्टर है, आप लोग इसे ज़रूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 24, टोम्बलो स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? टोम्बलो तो सागरीय तरंगे द्वारा। इसमें है सागरीय तरंग द्वारा जो उठती है और ये भी है सागरीय लहरें द्वारा, यानी दोनों एक ही चीज़ है। अष्टांग स्थलाकृति और टोम्बले स्थलाकृति जो है ये सागर के द्वारा बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, पिंगो स्थलाकृति निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? पिंगो तो पिंगो जो है प और प इधर भी परिहिमानी, तो दोनों याद रखिएगा। पिंगो परिहिमानी, पिंगो जो स्थलाकृति बनती है वो परिहिमानी से बनती है। 2 चैप्टर और बचा हुआ है फ्रेंड्स ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम विश्व ज्योग्राफी को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, फ्योर्ड किस प्रक्रम से निर्मित होता है? तो फ्योर्ड जो निर्मित होता है ये भी समुद्री तरंग से ही निर्मित होती है। फ्योर्ड तट हो गया, ये एक प्रकार का तट है। फ्योर्ड तट, रिया तट, ये दोनों जो है फ्रेंड्स समुद्री लहरें से या फिर समुद्र में बनती है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा गीजर भारत के बिहार प्रांत में स्थित है? अगर आप बीपीएससी बिहार से छह भर्ती तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। और वैसे भी इम्पोर्टेंट जो होता है वो भारत के स्तर पर भी पूछा जाता है, जिसे आप देख सकते हैं एसएससी 10+2 में पूछा गया है। निम्न में से कौन सा गीजर बिहार के प्रांत में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीताकुंड। बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व है फ्रेंड्स। 1 मिनट। बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व है वो है, खांसी हो गया था सॉरी, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। चलते हैं नेक्स्ट, जो कि चंपारण में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, उस विशिष्ट कुएं को क्या कहते हैं जिससे भूमिगत जल अपने दबाव के कारण स्वतः धरातल पर निकालने यानी कि ऊपर आने लगता है? तो उस जो विशिष्ट प्रकार की जो कुआं है उसका नाम क्या है, जिसमें कि भूमिगत यानी नीचे का पानी दबाव के कारण ऊपर आ जाती है? तो इसे उत्सृत कूप कहा जाता है, या फिर आप कूप भी याद रख सकते हैं, उत्सृत कूप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, ग्रेट आर्टेजियन बेसिन निम्न में से कहाँ स्थित है? ग्रेट आर्टेजियन
तो ये ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, चंद्राकार बालू के टीलों को कहते हैं। बालू का जो बालू के मतलब चंद्र के आकार का मतलब मैं यहाँ बताती हूँ, 1 मिनट फ्रेंड्स। ये बालू में जो इस टाइप से आप देखे होंगे, नदी अगर आपके यहाँ हो तो, अब तो बनता भी नहीं है फ्रेंड्स, इतने जलवायु परिवर्तन हो चुके हैं कि नदी तो बंजर होती जा रही है और इसका क्षेत्र भी अतिक्रमण होता जा रहा है। तो इसे बरखान कहा जाता है, जो चंद्राकार आकृति होती है। तो देख लेते हैं इसमें और कितने क्वेश्चन बचे हैं। तो फ्रेंड्स इसमें 10, इस टॉपिक में 10 क्वेश्चन और बचे हैं। तो हम जो है फ्रेंड्स अच्छे से कवर करेंगे कल। आज जो हम क्लास को है यहीं पे स्टॉप करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट में अपना राय ज़रूर लिखें।